नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। करण और उसकी दुर्घटनाएं जो अभी तक साइकिल और साइंस तक थी, अब एक कदम और आगे बढ़ गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा कांड, खानसामा कांड। शनिवार की सुबह थी और करण को अपनी माँ को सरप्राइज देने का दिल किया। उसने सोचा कि वह उनके लिए घर का बना नाश्ता तैयार करेगा। उसने अपनी माँ को अनगिनत बार पैनकेक बनाते देखा था, तो ये कितना मुश्किल हो सकता है? शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल। सब कुछ गलत होना उसी पल शुरू हो गया जब करण ने रेसिपी को गलत पढ़ लिया और गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया। लेकिन करण है तो ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही उसने पैन में बैटर डाला, उसे याद आया कि टीवी के शेफ पैनकेक को हवा में उछालकर पलटते हैं। करण ने भी वही करने की कोशिश की। उसने स्पैचुला घुमाया और पैनकेक को हवा में उछाल दिया, लेकिन उसकी गणना में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। पैनकेक सीधे छत से जा चिपका। अब ये एक सामान्य पैनकेक नहीं, बल्कि एक बैटमैन केप जैसा दिखने वाला पैनकेक बन चुका था। लेकिन करण तो करण है, उसने हार नहीं मानी। उसने और बैटर पैन में डाला, लेकिन तभी उसका फोन बजा और वो मैसेज देखने में व्यस्त हो गया। जब तक उसे वापस पैन पर ध्यान पलटाया, धुआं पूरे किचन में भर चुका था। पैनकेक जलकर काले कोयले जैसे अजीबोगरीब टुकड़े में बदल चुका था। धुआं इतना ज्यादा हो गया कि कुछ ही सेकंड में स्मोक अलार्म तेजी से बजने लगा। करण घबरा गया और जल्दी से एक तौलिया उठाकर धुएं को हटाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसकी घबराहट यहीं खत्म नहीं हुई। तौलिया लहराने के दौरान उसका हाथ गलती से तेल की बोतल से टकरा गया और पूरी बोतल फर्श पर गिर गई। अब फर्श इतनी फिसलन भरा हो गया कि जब उसने संभलने के लिए किचन काउंटर पकड़ा तो उसने गलती से वहां रखी ब्लेंडर का बटन दबा दिया, वो भी बिना ढक्कन के। अगले कुछ सेकंड में पूरे किचन में ब्लेंडर में रखी सामग्री, जिसमें दूध, फल और अजीब तरह का बैंगनी रंग का मिश्रण था, तेजी से चारों ओर उछल गया। दीवारें, किचन काउंटर, फर्श, यहाँ तक कि खुद करण भी इस गड़बड़ में पूरी तरह से ढक गया था। उसी समय जैसे ही वो इस आपदा से उबरने की कोशिश कर रहा था, उसकी माँ किचन में आई। वे दरवाजे पर रुकी। चारों ओर फैले हुए बैटर, जले हुए पैनकेक और तेल भरी फर्श और बैगनी रंग में रंगे हुए अपने बेटे को देखकर कुछ पलों के लिए स्तंभ रह गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बड़े शांत स्वर में कहा, अगली बार सिर्फ सीरियल खाया करो करण, और हाँ, किचन की सफाई तुम करने वाले हो। करण ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी खाना बनाने की महत्वाकांक्षाएं वहीं खत्म हो गईं। उस दिन के बाद जब भी कोई उसे फिर से कुकिंग ट्राई करने के लिए कहता, वो सिर्फ एक ही जवाब देता, मुझे लगता है मैं सीरियल या कॉर्नफ्लेक्स ही खाऊंगा सिर्फ। अब करण है तो कुछ ना कुछ नया तो करेगा ही। तो चलिए इंतजार करते हैं उसके अगले कांड का। धन्यवाद।